वंदे मातरम। दोस्तों, आज की स्टोरी है हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर का अर्थ होता है गुप्त खजाना। हिडन मीन्स गुप्त या छिपा हुआ। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, गुप्त खजाना या छिपा हुआ खजाना। इस कहानी में एक फार्मर है, ये कह लीजिए कि फार्मर की स्टोरी है। वो अपने बच्चों को किस तरह से वर्क सिखाता है, कार्य करना, मेहनत करना किस तरह से सिखाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कहानी के थ्रू आप लोग ग्रामर सीखेंगे, न्यू वर्ड्स सीखेंगे, ओल्ड वर्ड्स का रिवीजन होगा और बहुत कुछ आप लोग इसमें सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल एक हार्ड वर्किंग मेहनती, फार्मर मीन्स किसान, वाज मीन्स था। गोपाल एक मेहनती किसान था। पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फार्मर मीन्स किसान होता है, फार्मर मीन्स किसान, याद रखिए। ही हैड थ्री सन्स, मदन, भोला एंड राजन। उसके थ्री सन्स, तीन पुत्र, थ्री मीन्स तीन, सन्स मीन्स पुत्र या बेटे, मदन, भोला और राजन थे। अब यहाँ पर हैड वर्ड आया है तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिए। जब कहीं पर किसी चीज का पास था या पास थे, ये पास रखता था, वर्ड हो तो उसका इंग्लिश में मीनिंग हैड होता है। जैसे लिखा है कि उसके पास थे, या उसके थे या उसके पास थे। उसके थे वही अर्थ होता है, और उसके पास थे या वह पास रखता था, तो वहां पर पास रखता था या पास थे के अर्थ में हैड का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट टेंस में होता है। और अगर इसी जगह प्रेजेंट का होता, वह पास रखते हैं या वह पास या उनके पास है, तो वहां पर हैज का प्रयोग होता है, याद कर लीजिए। अगर प्लूरल होता प्रेजेंट में तो हैव का प्रयोग होता पास के लिए, और पास्ट में पास के लिए हैड का प्रयोग होता है। जैसे राम के पास दो पेन हैं, तो राम के पास दो पेन हैं, है आया तो प्रेजेंट टेंस का है, और पास की बात हो रही है तो राम सिंगुलर है तो राम हैज टू पेन्स। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो वह या उसके तीन पुत्र मदन, भोला और राजन थे। ऑल द थ्री वेयर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ऑल द थ्री मतलब तीनों स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, हेल्दी मीन स्वस्थ, बट लेकिन दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। सभी तीनों स्वस्थ और मजबूत थे, लेकिन दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। लेकिन दे मीन्स वे, डिड नॉट मीन्स नहीं, वांट मीन्स चाहते थे, टू डू मीन्स करना, फार्मिंग मीन्स किसानी। लेकिन वे किसानी नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पर ग्रामर की चीज देखो, टेंस क्या है कि जब डिड वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की, क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड नॉट, डिड सहायक क्रिया और नॉट नहीं के लिए प्रयोग होता है, और इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का या प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, वे फार्मिंग किसानी, टू डू करना, वांट मीन्स चाहते, डिड नॉट मीन्स नहीं, वे किसानी करना नहीं चाहते थे।
गोपाल was very sad and worried about his sons and his farmland. गोपाल जो उन सन्स जो बेटे थे उनके फादर हैं गोपाल, तो गोपाल वाज वेरी सैड। गोपाल वाज मीन्स थे या था, वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी, एंड मीन्स और, वरीड मीन्स चिंतित। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, ये प्रीपोजिशन है। जब किसी के बारे में बात की जाती है तो वहां पर अबाउट का प्रयोग किया जाता है। तो अबाउट मीन्स के बारे में या किसके विषय में, हिज सन्स अपने बेटों के विषय में, एंड और हिज फार्म लैंड और अपने फार्म लैंड। फार्म लैंड मीन्स होता है खेत, हम खेत को फील्ड भी बोलते हैं और फार्म लैंड भी बोलते हैं, तो याद कर लीजिए। तो गोपाल अपने सन्स अपने बेटों एंड और अपने खेत के बारे में, के विषय में दुखी, सैड मीन्स दुखी, और वरीड मीन्स चिंतित था। नेक्स्ट सेंटेंस, वन डे एक दिन, गोपाल गॉट एन आइडिया। एक दिन गोपाल को एन आइडिया मीन्स एक विचार आया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड सेड, अब क्या हुआ कि ही कॉल्ड, ही मीन्स उसने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, ऑल मीन्स सभी, हिज सन्स मीन्स अपने बेटों को, अपने सभी बेटों को बुलाया। अब यहाँ पर कॉल की सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, याद कर लीजिए। जब क्रिया की सेकेंड फॉर्म हो या कह लीजिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो कॉल मीन्स बुलाना होता है और कॉल्ड मीन्स बुलाया। तो उसने अपने सभी बेटों को, ऑल हिज सन्स, ऑल मतलब सभी, अपने सभी बेटों को बुलाया। एंड और सेड मीन्स कहा, दैट कि, दैट का अर्थ होता है कि, अ ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म एंड दे हैड टू सर्च द ट्रेजर एंड डिवाइड इट अमंग themselves। अब क्या हुआ कि अपने सभी बेटों को बुलाया कि एक ट्रेजर, एक खजाना, वाज हिडन छुपा हुआ था, इन हिज फार्म, हिज मीन्स उसके, फार्म मीन्स खेत, इन मीन्स में, एक खजाना उसके खेत में छिपा हुआ था। एंड और दे हैड टू सर्च, दे हैड टू सर्च, वे खोजना चाहते थे, द ट्रेजर खजाने को, एंड डिवाइड इट और डिवाइड मीन्स बांटना चाहते थे, इट मीन्स उसे, एमंग मीन्स बीच में, देमसेल्व्स मीन्स उनके बीच में। अब मतलब अपने बेटों के बारे में देमसेल्व्स लिखा गया है। तो जहां पर ग्रामर की चीज ये है कि जब दो लोगों के बीच में बांटा जाए तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन बिटवीन आता है। और जहां पर दो से ज्यादा के बारे में बात की जाए, यहाँ पर तीन बेटे हैं तो वहां पर अमंग का प्रयोग किया गया है। ये तैयार कर लीजिए, दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कोई चीज हो तो उस वहां पर बिटवीन न प्रयोग करके अमंग प्रयोग करते हैं। तो दे हैड टू सर्च, उन्हें खोजना था, द ट्रेजर मीन्स खजाना, उन्हें खजाना खोजना था, एंड और इट मीन्स उसे, डिवाइड मीन्स बांटना था, देमसेल्व्स मीन्स उनके बीच में बांटना था। तो द थ्री सन्स वेयर वेरी हैप्पी, द थ्री सन्स, थ्री मीन्स तीनों, सन्स मीन्स बेटे, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश या प्रसन्न, वेयर मीन्स थे, तीनों बेटे बहुत खुश थे। दे वेंट टू द फार्म एंड स्टार्टेड डिगिंग, दे मीन्स वे या उन्होंने,
वेंट में गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, वे वेंट मीन्स गए, टू द फार्म मीन्स खेत, एंड स्टार्टेड और स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, डिगिंग मीन्स खोदना, डिग मीन्स खोदना होता है और डिगिंग आईएनजी लगा दी गई है तो डिगिंग मीन्स खोदना, शुरू किया। अब वे खेत गए और खोदना शुरू किया या खुदाई शुरू की। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेंट लिखा है तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और जब वेंट होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन इंड, भोला फ्रॉम द अदर इंड, एंड राजन फ्रॉम द सेंटर। मदन ने वन इंड मतलब एक छोर से, भोला ने अदर इंड मतलब दूसरे छोर से, इंड अदर इंड मीन्स होता है दूसरे छोर, और वन इंड मीन्स एक छोर। तो मदन ने एक छोर से और भोला ने दूसरे छोर से और राजन ने सेंटर से, सेंटर मतलब केंद्र से। बच्चों फ्रॉम का अर्थ होता है से, ये एक प्रीपोजिशन है, लर्न कर लीजिए। फ्रॉम का अर्थ होता है से। तो मदन ने एक छोर से, भोला ने दूसरे छोर से और राजन ने केंद्र से स्टार्टेड मतलब शुरू किया, क्या, डिगिंग खुदाई। आगे चलिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें या स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड का प्रयोग किया गया है। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, दे मीन्स उन्होंने, डग डिग बने खोदना होता है और डिग की सेकेंड फॉर्म डग, उन्होंने खोदा। ईच एंड एवरी इंच, ईच एंड एवरी इंच मतलब एक एक इंच, ऑफ द फील्ड मीन्स आप माने काके की और फील्ड मीन्स खेत, उन्होंने खेत की एक एक इंच को खोदा, बट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, उनको कुछ नहीं मिला, या कह लीजिए कि वे कुछ नहीं पा सके। फाइंड मीन्स पाना होता है। गोपाल सेड टू हिज सन्स, गोपाल ने हिज सन्स अपने बेटों से, सेड मीन्स कहा, डियर सन्स, डियर मीन्स प्रिय, सन्स मीन्स बेटो, प्रिय बेटो या प्रिय पुत्रों, यू हैव टाइल्ड द होल फील्ड, यू मीन्स तुमने, हैव टाइल्ड मीन्स जोत दिया है, द होल मीन्स पूरा, फील्ड मीन्स खेत, होल मीन्स पूरा, फील्ड मीन्स खेत, या संपूर्ण कर लीजिए, होल मीन्स संपूर्ण। तुमने पूरा खेत टाइल्ड कर दिया है, खोद सॉरी जोत दिया है। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये हैव सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द टाइल, और टाइल की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है, क्योंकि ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की कि सहायक क्रिया हैज हैव और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हैज तो है नहीं, हैव है क्योंकि यू के साथ हैव आता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म ही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तैयार कर लीजिए, पहचान इस तरह से होती है। तो गोपाल ने अपने बेटों से कहा, डियर सन्स, प्रिय पुत्रों, यू हैव टाइल्ड द होल फील्ड, यू मीन्स आपने होल फील्ड पूरे खेत को जोत दिया है। व्हाई डोंट यू शो द क्रॉप्स, व्हाई मीन्स क्यों, डोंट मीन नहीं, क्यों नहीं, यू मीन्स आप, सो मीन्स बोते हो, क्रॉप्स मीन्स फसल या फसलें, आप क्यों नहीं फसलें बोते हो, या कह लीजिए कि आप फसलें क्यों नहीं बोते हो। व्हाई मीन्स क्यों होता है। अब ये डोंट लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो डोंट का प्रयोग होता है।
डू का प्रयोग होता है और निगेटिव होने के कारण डोंट हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि आप फसलें, क्रॉप्स मीन्स फसलें, वाई मीन्स क्यों नहीं, डोंट मीन्स नहीं, सो मीन्स बोना, बोते हो, आप फसलें क्यों नहीं बोते हो, याद कर लीजिए सो मीन्स बोना होता है। दे सोड द क्रॉप्स, उन्होंने, क्रॉप्स मीन्स फसलों को, सोड किया, बोया, सो की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बोया, उन्होंने फसलों को बोया। डेज पास्ट सून, दिन, सून मीन्स जल्दी से, पास्ट मीन्स बीत गए, फिर ये पास्ट की सेकेंड फॉर्म है पास्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। दिन जल्दी से बीत गए। द क्रॉप्स, फसलें, ग्रीव, टॉल एंड ग्रीन, क्रॉप्स मीन्स फसलें, ग्रीव मीन्स बढ़ी, टॉल मीन्स लंबी, एंड मीन्स और, ग्रीन मीन्स हरी। तो फसलें लंबी और हरी, ये कह सकते हो कि हो गई, उसे ग्रीव मीन्स बढ़ना होता है, बढ़ी, लेकिन हम कह सकते हैं कि फसलें लंबी और हरी हो गई। द सन्स वेयर डिलाइटेड, सन्स मीन्स बेटे, डिलाइटेड मीन्स खुश थे, खुश या प्रसन्न हुए, वेयर मीन्स थे, मतलब बेटे खुश थे, प्रसन्न थे। द फादर सेड, फादर मीन्स पिता ने, सेड मीन्स कहा, सन्स बेटों, पुत्रों, सन मीन्स बेटा होता है, पुत्र भी होता है, तो सन्स पुत्रों। दिस इज द रियल ट्रेजर, यही रियल ट्रेजर, वास्तविक खजाना है, यही वास्तविक खजाना है। विच, जिसे, आई मीन्स मैं, वांटेड मीन्स चाहता था, कि यू टू डिवाइड एमंग योर सेल्फ, तुम, योर सेल्फ मीन्स आपस में, डिवाइड मीन्स बांटो, यही रियल, दिस इज द रियल ट्रेजर, यह कहिए रियल ट्रेजर मतलब सच्चा खजाना, यही सच्चा खजाना है। विच, जिसे, आई वांटेड मैं चाहता था, कि यू टू डिवाइड अमंग योर सेल्फ, यू तुम, योर सेल्फ मीन्स आपस में, डिवाइड मीन्स बांटो। तो ये इस तरह से फार्मर ने, या कह लीजिए कि फादर ने अपने सन्स को एक अच्छा सा लेसन सिखाया हार्ड वर्किंग का। तो दोस्तों हार्ड वर्क करिए, आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में हार्ड वर्क करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद।